दोस्तों राधे राधे। यूनिक ज्ञान मंत्रास में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का मेरा विषय है कि अप्सरा साधना करनी चाहिए, यक्षिणी साधना करनी चाहिए। इन दोनों साधनाओं में फ़र्क पता क्या है? अप्सराएं बहुत हद तक सात्विक होती हैं, जबकि अगर यक्षिणियों को देखा जाए ना, वो किसी भी हद तक मतलब जा सकती हैं। इसलिए मैं इनको नेगेटिव साधना कहता हूँ। अप्सराओं में बहुत करुणा होती है। हमारे धर्म ग्रंथों के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत से ऋषियों के साथ वो रही, बच्चे भी पैदा किए उन्होंने। और जैसे साधक होता है उसी के हिसाब से वो उसी के हिसाब से रम जाती हैं। जबकि यक्षिणियाँ जो है ना, बिल्कुल विपरीत होती है। पता, वो कभी भी आ जाती हैं और उनका जो नेचर होता है ना, वो तामसिक टाइप का होता है। अप्सराओं में करुणा होती है और साधक जब तक जिंदा रहते हैं ना, तब तक उनके साथ रहती हैं। लेकिन अगर यक्षिणियों की बात की जाए तो ज़िंदगी में आते ही सबसे पहले जो तुम्हारे करीबी होते हैं ना, उनको ही वो नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती हैं। आपको बिल्कुल अलग थलग कर देंगी। अप्सराएं बहुत खूबसूरत होती हैं। आपकी मतलब जो सोच जहाँ पे ख़त्म होती है ना, वहाँ से भी आप उनके यौवन की जो परिभाषा है वो शुरू नहीं कर सकते। और उनको ये वरदान मिला है कि वो सदा यौवन ही रहेंगी, भले ही वो कितने ही सालों तक रहें। लेकिन यक्षिणियाँ जो है वो बहुत पावरफुल होती हैं। इनको कभी भी बिना गुरु की गाइडेंस के बिना ना कभी भी नहीं करना चाहिए। अप्सराएं आपको मतलब आप शिव को साक्षी मान के आप इनकी साधना शुरू कर सकते हैं, लेकिन यक्षिणियों की नहीं कर सकते आप। इसके लिए आपको एक ऐसे गुरु की ज़रूरत होगी जिन्होंने ये साधना की हो। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आप साधना करते हैं ना, तो अप्सरा साधना में आपने कोई भी सुरक्षा घेरा नहीं लगाना है। बल्कि अगर आप सुरक्षा घेरा अगर लगाना चाहते हैं तो यक्षिणी साधना में ज़रूर लगाना चाहिए। लेकिन उसका मैंने पहले भी पिछली वीडियो में आपको बताया है कि आप मेडिटेशन करें। लेकिन जब भी अगर आप बिना गुरु की गाइडेंस से, पहले तो मैं बोलूँगा नहीं, अगर करोगे तो उसके लिए कम से कम आधा घंटा मेडिटेशन करना ज़रूरी है। तो मेडिटेशन से क्या होता है, मैंने पहले भी बताया है कि एक ऑरा बनता है, हमारा तपोबल बढ़ता है और जो हमारे द्वारा संचित शक्ति होती है ना, उसमें वृद्धि होती है। तो कोई भी नेगेटिव पावर चाहे कितनी भी पावरफुल हो, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक आप ध्यान में हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अप्सरा साधना जो है ना, वो आप घर पे कर सकते हो, लेकिन आप यक्षिणी की साधना घर पे कभी भी नहीं करनी है। आपको इसका उदाहरण दे के समझाना चाहता हूँ। जैसे कुछ हमारे दोस्त होते हैं, उसको हम मतलब घर के बाहर ही दोस्त रखना चाहेंगे, घर के अंदर नहीं। और कुछ दोस्त हमें मतलब ऐसे भरोसेमंद दोस्त होते हैं जिनको हम अपने घर में भी प्रवेश करवा सकते हैं। आप समझ गए होंगे। और एक और ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं, जो भी लोग मैरिड लोग होते हैं ना, कभी भी पहले तो अप्सरा साधना भी आपको प्रेमिका के रूप में नहीं करनी है, और यक्षिणी साधना तो भूल के भी नहीं करनी है आपको। अगर आप शादीशुदा हो और आप यक्षिणी को प्रेमिका के रूप में सिद्ध करना चाहते हैं या उसकी साधना शुरू कर दी, तो भैया बहुत दुष्ट परिणाम आएंगे आपकी लाइफ में। सेम अप्सरा में भी है, प्रेमिका के रूप में कभी नहीं करना आपने। तो एक बात ज़रूर याद रखनी है आपको, जब भी आपको साधना करनी है ना, किसी भी शक्ति की आप साधना कर रहे हो, तो आपको मित्र भाव से या सखा भाव से करनी है। अभी लेटेस्ट मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहूँगा। अभी एक आए थे बंदे मेरे पास, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं। उन्होंने शादी कर ली थी और मेरे पास बिल्कुल रोते हुआ है कि मैंने ऐसे ऐसे यक्षिणी साधना कर ली थी और लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। उनका तलाक तक की नौबत आ गई थी। तो गलती से किसी भी व्यक्ति ने अगर शादी करने के बाद ऐसी कोई साधना कर लेता है, तो मुझसे पक्का संपर्क कराए, मैं पीछा छुड़ा सकता हूँ आपका। तो आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। धन्यवाद।